अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुशखाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आज हम फिर एक नई अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन बारबेक्यू। इसके लिए हमारे पास ये चिकन रखी हुई है। 3 चिकन की ब्रेस्ट 600 ग्राम्स जो है इसकी मैंने छोटे छोटे क्यूब कटवा लिए हैं। थोड़ी सी मैं आपके सामने भी काटूंगी। ये चिकन ब्रेस्ट है, इसको खूब अच्छी तरह से धो के इसको खूब ड्राई कर लिया, छन्नी से इसको छान लिया। अब इसको जो है सबसे पहले हम थोड़े से आपको बता दें कितने बड़े पीस रखे हैं। ये है, इसको जो है मैं इस तरह के पीस रख दूँगी, ये चलेगा। और चिकन बोनलेस ली हुई है, इसको पहले हम इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। बोनलेस चिकन को बहुत सी मैंने काट के रख दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसमें जो है ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून डालूंगी, टीस्पून। ये भर के मैंने रखी है साफ करके। 1 टीस्पून जो है मेरा ज़ीरा, जो है धनिया ज़ीरा कुटा हुआ, ये डाल दूँगी भून के। 1 टीस्पून जो है मैं जिंजर डाल दूँगी। 1 टीस्पून जो है ये भी क्रश किया हुआ। 1 टीस्पून जो है गार्लिक डाल रही हूँ। और इसमें जो है मैं 2 टीस्पून जो है 2 टीस्पून डालूंगी। ये मैंने टीस्पून भर के रखा है। ये वो जो है ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जन। आपके पास नहीं हो तो कोई भी ऑलिव ऑयल, कोई नहीं तो कोई और ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल, डजंट मैटर। पर मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है। ये मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है, इसका मैं पूरा स्पून भर के डालूंगी इसके अंदर। ये टेबल स्पून है, ये पूरा गया। बिस्मिल्लाह। इसमें जो है मैं लेमन जूस भी डालूंगी, 2 टेबल स्पून जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स हो गया तो अब इसमें हम जो है रेड चिली पाउडर जो है ये पिसा हुआ है मेरे पास, ये 1.5 टीस्पून ये मैं डाल देती हूँ। सारे मसाले इसमें चले गए। अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके, इसमें मैं दही नहीं डालूंगी क्योंकि हमें बारबेक्यू करना है। इसका हम ग्लेज अलग बनाएंगे। इसको मैं रख दूँगी। इसको रखें करीबन, अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो ओवरनाइट में तो 4 घंटे तो रखें, 4 घंटे 3 घंटे जितना भी पॉसिबल हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ घंटे तो इसको रखें ताकि ये इसका मसाला रच बस जाए। मैं इसको जो है 4 घंटे तक के लिए रख दूँगी क्योंकि हमें बारबेक्यू करना है आज की नाइट पे। ये हो गया, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया। इसमें कोई पानी जैसा नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने कवर करके रख देना है। ये चला जाएगा फ्रीज में 4 आवर्स के लिए। अब हम आ जाते हैं, मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अब हम आ जाते हैं, ये हमने एक बॉल ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 1 कप जो है, ये मेरा छोटा सा 1 कप है जो हमारा मेजरिंग कप है, इसका जो है ये मैंने भर के पूरा सोया सॉस ले लिया है।
ये इसमें चला जाएगा। इसी तरह से एक कप पूरा जो है केचप भर के मैंने डाल दिया है, ये इसमें डाल दूँगी। इसी तरह से इसमें जो है मैं लेमन जूस डालूँगी, 2 टेबल स्पून डालूँगी लेमन जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से एप्पल साइडर विनेगर में 1 टेबल स्पून जाएगा। ये चला गया। ये ग्लेस बनाने के लिए जब सीखेंगी बोटियाँ तो जब, और इसमें जो है रेडीमेड, ये आपकी चॉइस है, ये भी मैंने ये बाज़ार से लिया है बारबेक्यू सॉस, वो भी डाल रही हूँ हाफ कप के करीब। वो सब मिला के इसमें सॉल्ट नहीं डालूंगी इसलिए कि ऑलरेडी सोया सॉस में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, हमारे चिकन में सॉल्ट डला हुआ है। इसको इस तरह से मिक्स करके इसको रख देंगे। इसको 3 मिनट के लिए, ओनली 3 मिनट के चूल्हे पे रख दूँगी गरम करके। चूल्हे पे जब गरम हो जाएगा 3 मिनट्स के लिए इसको पकाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, फिर इसको अपनी बोटियों पे लगाएंगे। लेकिन अभी इसको मिक्स करके रख देती हूँ, लेकिन ओनली 3 मिनट्स के लिए इसको पकाऊंगी ताकि ऑलरेडी इसका देखें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा और मुझे थिक चाहिए ताकि वो बोटियों पे लग जाए। ये हमारा हो गया बारबेक्यू सॉस रेडी। बस इसके बाद जो है हम अपनी वेजिटेबल को काटेंगे, वेजिटेबल कटिंग, फिर वो वेजिटेबल भी आपको दिखा देंगे किस तरह काटी है, उसकी भी जो है बारबेक्यू करने के लिए। चले फिर मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह ताला जब हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चिकन जो है जिसको हमने मैरिनेट करके रखा है ना, अब इसकी बारी है कि हम इसको ग्रिल कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्रिल किया जिस पे करेंगे उसको अब ये दिखा देती हूँ। मैं इस पर ग्रिल करूँगी, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, ठीक है। तो फिर इसको जो है सबसे पहले हम बोटियाँ डालेंगे इसके अंदर। इसके साथ साथ मेरे पास ये वेजिटेबल भी है और ये चिकन भी है। ये चिकन को मैंने अच्छी तरह से, मैंने ये ऑयल ये ले लिया, ब्रश ले लिया, इसको थोड़ा सा इस ये क्या होती है स्टिक होती है, इसको भी ज़रा सा मैं ग्रीस कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके याद करना पड़ेगा हाथ, और मैं इसमें ये डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको अलग करूँगी और ये वेजिटेबल को अलग करूँगी ताकि, क्योंकि चिकन को थोड़ा सा देर लगेगी पकने में ताकि वो ख़राब ना हो जाए। इस तरह से थोड़ा गैप दे देकर हम इसको करेंगे। ये हो गई। देखिए ये मैं इस तरह से ये स्टिक में सारी बोटियां डाल रही हूँ अपनी, ये चिकन क्यूब्स जो हमने मैरिनेट करके रखा है इसको। तो इस तरह से ये पूरी स्टिक हो जाएंगी ना। फिर ये 3 4 तो बहुत हो जाती हैं, मैं 4 डालती हूँ। ये मैंने जो है ना 3 अभी बना लिए, इस तरह से एक और बना लूँगी। फिर इसके बाद हम अपना चूल्हा खोलेंगे और इस पर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टिक को मैं अगेन ज़रा ग्रीस कर लूँ, ग्रीस हो गया। अब हमारे पास ये चिकन है, इसकी बोटी को मैंने यूँ लिया, इसको स्ट्रेट इसके अंदर डाल दिया तो ये स्टिक हो गया लाइक दिस। एंड यू कैन डू नेक्स्ट वन दो लाइक दिस। या कितनी खूबसूरत लग रही है। चिकन बोलती है कि मुझे ज़रा अच्छी तरह डालो ताकि मैं अच्छी तरह पक के दिखाऊँ। लाइक दिस 3 बोटीज़ अब फल हमारी डंडी को फिल कर दिया इसने लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू टर्न ऑन माई चूल्हा, फिर आपको दिखाते हैं।
ये हमारा जो है बारबेक्यू चिकन है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सिक गई है, लाइक ग्रिल हो चुकी है बहुत अच्छी तरह। वेजिटेबल भी मैंने वेजिटेबल को अलग अलग स्टिक में डाला था ताकि वो जल्दी, क्योंकि वो ज़रा जल्दी पक जाती हैं। और एक को जो है मैंने 2 बोटियाँ जो इसमें डाली थी तो वो भी पक गई माशाल्लाह से अच्छी तरह। तो मुझे ये था कि शायद वेजिटेबल जल जाएगी मेरी। बहुत अच्छी तरह बन चुकी हैं। चले इसको जो है आप बनाइएगा, देर किस बात की, बनाइएगा, खाइएगा और खिलाइएगा घर वालों को, खुद भी खाइएगा। इस रेसिपी को बहुत मज़े की है। मैंने इसको जैसे पहले इस तरह से लगाया, फिर इसके बाद इसको फ्लिप करने के बाद जो हमने मसाला बना के रखा था उसको लगाती जा रही थी और वो से इसको ग्रिल करती जा रही थी। ये अभी तक हमारा थोड़ा बचा हुआ है, इसको मैं इसको लगा के फर्दर भी ये खा रही। ये बारबेक्यू सॉस जो बनाया है हमने घर में बहुत ही मज़े का है। और इसमें जो वेजिटेबल भी ग्रिल हो चुकी है बहुत मज़े की। मैं एक कैरेट ले लेती हूँ, एक पेपर ले लेती हूँ। आप भी आ जाएं, आपका भी दिल मुंह में पानी आ रहा होगा खाने की। फिर इसको वैसे डिनर का तो है तो मैं तो अभी शुरू कर दूँ ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। अनियन भी है, चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मसाला रस बस गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, नाक में पानी आ रहा है, इतना मज़े का लग रहा है। आप भी आ जाएं, खाएं किस बात भी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है, बहुत अलग सी है। मैंने सारे मसाले अपने डाले हुए हैं और सारे आपके सामने बना के रखे। चिकन भी बहुत मज़े की है। आप इसके उससे लैम्प से भी कर सकते हैं और बीफ से भी कर सकते हैं। मैंने चिकन का किया है। रेसिपी अच्छी लगे तो जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कर दिया है तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। फिर भी लाइक करना, शेयर करना और अपनी दुआओं में हमें याद रखना ज़रूर ज़रूर। फिर इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे अल्लाह ने के बान।